जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट जून 2021, तुला लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए देखते हैं मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका तुला लगन है। तब ये भविष्य कथन आपके लिए होगा, क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं तुला लगन की। अगर हम बात करें, देखिए तुला लगन जो होता है ये आपका चर लगन है, वायु तत्व लगन है। और इस लगन के जातक और साथ ही इस लगन के स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। तो इस लगन के जातक जो है शुक्र से प्रभावित होते हैं। घूमने फिरने के ऐसे व्यक्ति शौकीन होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट जो है ऐसे व्यक्तियों के अंदर खूब पाया जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं का शौक रखने वाले तथा जीवन के अंतर्गत लग्जरियस लाइफ को जीने वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रह स्थिति की अगर हम बात करें तो शनिदेव इनकी कुंडली के अंतर्गत मकर राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में, वहीं गुरु की बात करें गुरु पंचम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के अंतर्गत मंगल कर्क राशि के अंतर्गत जो है 20 जुलाई तक गोचर करेंगे। इसी के साथ अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत 15 जून तक और उसके बाद मिथुन राशि के अंतर्गत 16 जुलाई तक ये गोचर करने वाले हैं। बुध और शुक्र की भी स्थिति की अगर हम बात करें, बुध मिथुन राशि के अंतर्गत जो है 3 जून तक और 3 जून के बाद जो है 7 जुलाई तक वृषभ राशि के अंतर्गत वक्री होकर ये गोचर करेंगे। इसी के साथ अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत 22 जून तक जो है मिथुन राशि के और उसके बाद कर्क राशि के अंतर्गत दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। क्या प्रभाव पड़ने वाला है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लगन और लग्नेश की स्थिति को। देखिए अगर हम लगन की बात करें तो लगन जो है आपका तुला लगन है, इस पर मंगल, शनि और गुरु इन 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, शनिदेव की अगर हम बात करें 10वीं दृष्टि और गुरु की बात करें गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के अंतर्गत कई तरह की जो है गुणों की वृद्धि जो है इसमें होने वाली है। साथ ही क्योंकि यहाँ पे मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल जो है एक मंगल की दृष्टि का पड़ना जो है आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत जो है एक जल्दबाजी की प्रवृत्ति जो है ये ला सकता है। आपके अंदर धैर्य की कमी हो सकती है, क्रोध की वृद्धि हो सकती है, आपके अंदर की जो उग्रता है, क्रोध है, उसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है। हो सकता है छोटी छोटी बातों पे जल्दी क्रोधित हो जाना, ये स्थिति इस समय के अंतर्गत बन सकती है। और थोड़ा सा जो है पेशेंस आपका कम हो जाना और आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले जिसके कारण वो निर्णय गलत हो सकता है। तो इस समय के अंतर्गत इस बात का आपको विचार जरूर रखना चाहिए। और आपको देखिए इस समय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये स्थिति तो है ही, साथ ही शनि और गुरु की दृष्टि व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी सौम्यता तो लेकर आती है। धार्मिक क्योंकि यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बनेगा तो धार्मिकता की वृद्धि लेकर आएगी। साथ ही शनि की दृष्टि जो है आपको जो है अगर हम बात करें शनि की दृष्टि आपके जो कार्य हैं उनमें विलंब ला देगी, जिसके कारण थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपका क्योंकि मंगल की दृष्टि थोड़ा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है। तो ये तो है कि कार्य में विलंब हो रहा है आपके होगा, लेकिन आपकी जो कार्य जो आपकी चाह है वो भी आपकी पूरी होगी। मंगल की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में पराक्रम की वृद्धि करती है। अब यहाँ पर आपके जीवन में जो आपकी चाह है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें वृद्धि होगी, मतलब उसकी जो चाह है, चाहत के लिए आप पराक्रम जो करेंगे उसमें भी वृद्धि होगी, ऐसी स्थिति बनेगी। लग्नेश की अगर हम स्थिति देख लेते हैं तो देखिए लग्नेश शुक्र बनते हैं और शुक्र की स्थिति शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत 22 जून तक अर्थात भाग्य भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। मतलब इस समय आपके लग्नेश की बहुत अच्छी स्थिति बैठती है। 22 जून तक की अगर हम बात करें बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव जो कि धर्म का भाव है, अर्थात लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं अब कहीं ना कहीं इस भाव में बैठकर आपके भाग्य की वृद्धि, साथ ही साथ आपको पिता का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कर्म कांडों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आप उन पर व्यय भी करेंगे। क्योंकि एक बात ये भी हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम बात करें व्ययेश की बात करते हैं जो कि व्ययेश की बात करें जो कि भाग्येश भी हैं, भाग्येश और व्ययेश। अब ये जो बुध हैं अगर हम यहाँ पे बात करें तो बुध यहाँ पे 26 मई से 3 जून तक अगर हम बात करते हैं तो वो मिथुन राशि के अंतर्गत, क्योंकि भाग्य का स्वामी बुध है जो कि 26 मई से 3 जून, अतः ये 26 मई से 3 जून काफी सही समय है आपके लिए। क्योंकि इस समय के अंतर्गत लेकिन इस समय विचार आपको रखना है कि धार्मिक कर्म कांड मतलब धार्मिक कार्यों में आपको जो है विशेष रूप से थोड़ा सा आपको खर्च करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में ऐसा नहीं कि केवल आपको पूजा पाठ की सामग्री इन सब चीज़ों पे खर्च, आप किसी की सेवा कर
सकते हैं जो है गरीब व्यक्ति की सेवा, वो भी धर्म का काम है। तो इन सब तरीके से आप जो है लाभ ले सकते हैं और इस समय स्थिति अच्छी है, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत व्यय शुक्र भी है, तो वहां पे आपका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, तो आप धार्मिक कार्यों पे खर्च करेंगे, आपको लिए लाभ की स्थिति बनेगी। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें लग्नेश, क्योंकि यहाँ पे भाग्य भाव में जा रहे हैं, धर्म भाव में जा रहे हैं, इन दोनों चीजों की वृद्धि, साथ ही साथ आपको अगर आपका विदेश से भी संबंध यहाँ पे आ सकता है और विदेश जाने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो है अगर गुरु की बात करें तो कहीं ना कहीं गुरु की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु की एक अगर हम बात करें शुक्र भी दैत्य गुरु आते हैं और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन काल के अंतर्गत कोई श्रेष्ठ गुरु आपको मिल सकता है, ये स्थिति आपके साथ बन सकती है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी आपका जो है रुझान बढ़ सकता है। वैसे भी गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि जब जब लगन पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती दिखाई देती है, और वैसे भी ज्ञान भाव के अंतर्गत बैठ के गुरु जो है आपकी कुंडली में जो है यहाँ पर इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगन से संबंध बना रहे हैं, तो ये समय आपके जीवन काल के लिए मतलब जो है कहीं ना कहीं ज्ञान वृद्धि के लिए भी अच्छा रहने वाला है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। वहां पर अगर हम बात यहीं पर अगर हम बात करें लग्नेश जो है, क्योंकि 22 जून के बाद जो है 17 जुलाई तक ये कर्क राशि के अंतर्गत दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, जहां पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मंगल का गोचर भी कर्क राशि में 20 जुलाई तक है। कहीं ना कहीं शुक्र मंगल एक साथ जो है 17 जुलाई तक यहां पर है कर्क राशि के अंतर्गत जो है। अगर हम लग्नेश की बात करें, लग्नेश का दशम में जाना ये बहुत अच्छी स्थिति है कि लग्नेश जब दशम में जाएगा तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव, एक अच्छी स्थिति, शासनिक प्रशासनिक जो मतलब शासन प्रशासन से व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, सरकारी क्षेत्रों में व्यक्ति को जीवन में उन्नति दिखाई देती है, ऐसी स्थिति बनती है। अब इस समय में आप ये भी देख सकते हैं कि सूर्य की स्थिति, क्योंकि सरकार के लिए हम सूर्य को भी थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, तो सूर्य की स्थिति अगर हम बात करें तो 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु के साथ रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 15 जून के बाद की बात करें, सूर्य जो है मिथुन राशि के अंतर्गत आपके लाभ भाव के स्वामी बनकर जब सूर्य की अगर हम बात करें तो ये मिथुन राशि के अंदर भाग्य भाव में गोचर करेंगे, आपके लिए लाभ के लिए अच्छे, मतलब कहीं ना कहीं 15 जून के बाद से स्थिति और अच्छी होती हुई आपको जो है दिखाई देगी, ये स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि सूर्य भी जो है मतलब लाभ यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम शुक्र मंगल एक साथ हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल जो है आपके कुटुंब का भी अगर हम बात करें द्वितीय भाव का भी स्वामी है और साथ ही साथ सप्तम भाव के भी स्वामी है, तो हो सकता है आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जीवन साथी का भी सहयोग मिले, ये स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ आपको जो है वाहन का भी योग यहां पर बनता हुआ देता है। यहां पर हो सकता है कि 22 जून के बाद अगर हम बात करें यहां से आपके जो है वाहन संबंधित जो है, या फिर आप अपने घर के अंदर कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क जो है या इससे संबंधित हो सकता है आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वर्क, आप जो है इस तरीके का वर्क आप कर सकते हैं, ये स्थिति आपके साथ बन सकती है। साथ ही आप अगर हम यहाँ पे वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए विवाह की अगर हम बात करते हैं तो देखिए शुक्र और मंगल का योग बनेगा 22 जून के बाद, तो कहीं ना कहीं 22 जून के बाद हो सकता है जो व्यक्ति जो है अनमैरिड है तो उनके लिए जो है एक पार्टनर की अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे ही कुंडली के अंतर्गत शनि काल हैं, गुरु ब्लेसिंग के लिए हैं, तो जैसे ही गुरु का संबंध लगन से सप्तम से इन भावों से बनता है, तो देखिए अगर हम बात करें गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, मेरा ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है, शनि की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, एक काल की अगर हम बात करते हैं क्योंकि शनि काल है उनका भी संबंध आपसे बन रहा है, साथ ही साथ लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश शुक्र है, सप्तमेश मंगल है, शुक्र और मंगल का भी ये योग है, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके जीवन साथी आने के पूर्ण रूप से यहाँ पे चांसेस बनते हैं, ये योग बनता है, आपका जीवन साथी आ सकता है और विवाह के भी बहुत अच्छे योग यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। ये 22 जून के बाद की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे योग हैं, पार्टनर आपको मिल जाएगा, ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देती है, ये स्थिति यहां पर है। इसी के साथ देखिए क्योंकि मंगल भी यहां पे बैठे हुए हैं तो यहां पर थोड़ा सा आपको जो है देखिए आपको घर में कलह की स्थिति बन सकती है, साथ ही साथ आपके साथ जो है मतभेद की स्थिति बन सकती है और आपके जो है ब्लड मतलब बीपी की समस्या जो है आपको होती हुई दिखाई दे सकती है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं देखिए 26 मई से 3 जून जो है ये समय आपके लिए धार्मिक कार्य पे व्यय का है। और आपने यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि जो बुध की अगर हम बात करें तो बुध यहाँ पर मिथुन राशि में 26 मई से 3 जून तक है, लेकिन 3 जून के बाद बुध भी वक्री होकर
लेकर जो है ये 7 जुलाई तक वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे। तो देखिए बुध का ये गोचर जो है आपके लिए, अगर हम बात करें, बुध भी यहां पर आ रहा है, भाग्य का स्वामी जो है अष्टम में आ रहा है, और अष्टम का स्वामी क्योंकि शुक्र जो है अष्टम के भी स्वामी बनते हैं, वो भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके जीवन काल में एक रिस्क से या फिर संघर्ष से एक भाग्य का निर्माण जो है, मेहनत ज्यादा होगी, इस तरीके की स्थिति आपके यहाँ पर दिखती है। और आपको जो अपने कर्म क्षेत्र में भी रिस्क लेना पड़ेगा, जो है आपको अपने भाग्य का साथ लेने के लिए, अगर आपको अपने भाग्य की वृद्धि करनी है तो जीवन में यहाँ पर इस समय के अंतर्गत अगर हम बात करें, रिस्क लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो रिस्क लेकर जो है आपका भाग्य का निर्माण होगा, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। थोड़ा सा आपको जो है, जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा लगेगा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप रिस्क लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहां पर बनती है। अब अगर हम बात करें शनि की वक्री अवस्था की, अगर हम बात करें, शनिदेव वक्री हो रहे हैं 23 मई से 11 अक्टूबर तक की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए शनिदेव कुंडली में जो है चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं अभी ये समय। अगर हम बात करें, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर राहु भी अष्टम में, शनि चतुर्थ में, तो ये स्थिति आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए तो देखिए सावधान रहना ही चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको इसमें मतलब जो है असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए सावधान रहना चाहिए। यहां पर देखिए ये है कि इस वक्री काल के समय जो है आपको भूमि, भवन, वाहन की अगर हम बात करें, इन सब चीजों से लाभ प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति बन सकती है। और यहां पर देखिए अगर हम बात करें, अगर आपको रोग मतलब झगड़े की अगर हम बात कर रहे हैं, शत्रु की बात कर रहे हैं, मुकदमे की बात करें, उन सब चीजों में या फिर हेल्थ में भी देखिए राहत मिल सकती है, लेकिन हाँ हेल्थ इश्यूज जो है आपके होते दिख सकते हैं, उसमें ये विपरीत स्थिति होकर आपको उसमें जो है फायदा लग सकता है, मतलब रिकवरी आपकी हो जाएगी, ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। साथ ही अगर आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही थी तो ये स्थिति आपके अगर जीवन काल में बन रही थी, किसी प्रकार का जो है आपके मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहा था, या आप जो काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं बन पा रहा था, वो सब काम आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये स्थिति बनती है यहाँ पर। अब इसी के साथ यहाँ पे देखिए शनिदेव जो है वक्री होकर कहीं ना कहीं इस भाव के अंतर्गत भी जाएंगे, मतलब इधर की तरफ वक्री होकर जो है तृतीय भाव की ओर भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बात तो ये है कि शनि जो है गुरु की राशि की तरफ भी जाएंगे, धनु राशि की तरफ भी जाएंगे, और देखिए गुरु शनि की राशि में है, तो शनि गुरु का एक तरीके का जो योग है ये आपके संतान के लिए, आपके ज्ञान के लिए, इसमें वृद्धि का योग है। कहीं ना कहीं इन चीजों में जो है संतान को लेकर आपको फायदा हो सकता है, आपके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। लेकिन आपकी माता की अगर हम बात करें, आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए जो है ध्यान रखना चाहिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी सावधान, अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए भी सावधान रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण जो है 10 जून का है। अब यहां पर देखिए आपका जो सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य लाभ भाव के स्वामी है, तो ये सब समस्या की अगर हम बात करें 15 जून से पहले की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि 10 जून तक का सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य जो है 15 जून तक जो है वृषभ राशि के अंतर्गत ही रहेंगे। तो इस समय के अंतर्गत जो है आपको सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपके चाचा की अगर हम बात करें, बड़े भाई बहनों की अगर हम बात करें, या आपके आय के साधन की बात करें, लाभ की स्थिति की बात करें, उसमें थोड़ी समस्या सूर्य ग्रहण के कारण यहां पर जो है बन सकती है। राहु के साथ संबंध के कारण सूर्य के, ये स्थिति में आपका जो है समस्या बन सकती है। हो सकता है आपके आय के साधन में कहीं ना कहीं समस्या बन जाए, रोड अटक जाए किसी कारण जो है, या फिर आपके बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद, या उनके जीवन में जो है एक संकट की स्थिति जो है, एक समस्या की स्थिति, मान सम्मान की हानि की स्थिति जो है वो बन सकती है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में यहाँ पर हो सकती है, इसका विचार रखिए। या मित्रों के साथ अगर हम बात करें, मित्र को कष्ट हो सकता है, मित्र के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, ये स्थिति यहां पर बन सकती है। तो इसके लिए आपको जो है सूर्य के उपाय अवश्य करना चाहिए, सूर्य को नित्य जल देना चाहिए, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ शुभ दिनों की अगर हम बात करें, कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं, जिन दिनों में आप अपना कोई डिसीजन लेना चाहते थे वो डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आप कोई शुभ कार्य करना चाह रहे थे, आरंभ करना चाह रहे थे किसी कार्य को, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं 1 तारीख से 3 तारीख का समय, 5 से 8 का, 10 से 13 का, 13 से 15 का, 15 से 17, 19 से 22 और 28 से 30 जो है ये दिन आपके लिए अच्छे दिन है। इसमें आप टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टाइमिंग यहाँ पर लिख रखी है कि 1 से 3 तारीख की अगर हम बात करें तो टाइमिंग वहाँ पे लिखी हुई है, कितने समय से शुरू हो जाएगा और कब तक खत्म है। अशुभ दिनों की बात करें 3 तारीख से 5 तारीख, 8 से 10, 17 से 19। जैसे 3 तारीख से 5 तारीख का, तो ये 3 तारीख से 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3:55 PM दोपहर के अगर हम बात करें तो इस समय से आरंभ होगा। तो ये समय आप देख सकते हैं, इससे पहले का समय शुभ रहेगा। तो 3 से 5, 8 से 10 और 17 से 19 चंद्रमा आपके 6 12 भाव में पास होगा। इस समय के अंतर्गत आप
आपको जो है किसी के साथ झगड़ा वगैरह ये नहीं करना चाहिए, या फिर इस समय के अंतर्गत आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ये स्थिति बन सकती है, आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ सकता है। किसी भी तरीके की जो नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात करें या फिर जीवन में दुष्प्रभाव की बात करें, वो इस समय के अंतर्गत जो है अशुभ होने की अगर हम बात करें, वो स्थिति इस समय के अंतर्गत बन सकती है। देखिए ये जो प्रेडिक्शन है ये एकमात्र जनरल प्रेडिक्शन है। अभी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जो प्रेडिक्शन जो भी कुछ घटना घटित होती है ये गोचर तो बाद की बात होती है। इससे पहले अगर हम आपको बर्थ चार्ट को देखते हैं, बर्थ चार्ट में क्या ग्रह स्थिति है, लगन कुंडली के अंतर्गत, नवांश के अंतर्गत अगर हम बात करें, और ये अगर आप कार्य क्षेत्र की बात करें तो उसमें दशमांश को भी चेक करना होगा। वे सारी स्थिति को देखने के बाद आपकी दशा महादशा जो होती है, अंतर्दशा जो होती है, उन सबको देखने के बाद जो है फिर गोचर को उस पर अप्लाई किया जाता है, इन सब चीजों को, तब जाके एक प्रेडिक्शन होती है। तो यही अगर हम बात करें ये इस प्रकार से होती है। तो ये एक जो होती है एक जनरल प्रेडिक्शन है, जो कि मतलब अब जिसके कुंडली के अंतर्गत जो है दशा महादशा अगर खराब चल रही होगी तो यहाँ पे जो नेगेटिव चीजें हमने बताई वो उन पर लागू हो जाएगी अगर हम बात करें, या फिर जो अच्छी चीजें बताई, पॉजिटिव बताई, वो परिणाम उन लोगों को ज्यादा मिलेंगे जिनकी उसी ग्रह से संबंधित या शुभ स्थिति जो है चल रही है, तो वो सारे परिणाम उनको मिलने वाले होंगे। उपाय की अगर हम बात करें, क्या उपाय आपको इस महीने करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। सूर्य आराधना 15 जून तक तो अवश्य ही करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्यदेव को नित्य जल, साथ ही श्री सूक्त का पाठ भी आपको अवश्य करना चाहिए। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।